आसनसोल हिंसा केस में बड़ा एक्शन, 15 उपद्रवी गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी, दंगइयों को सिर्फ जेल नहीं हर्जाना भी भरना होगा। अभिषेक बनर्जी की चुनौती के बाद डायमंड हार्बर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी। सीएम शुभेंदु के स्वागत में उमड़ी जबरदस्त भीड़, भगवा में हुआ पूरा इलाका। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ सीएम शुभेंदु ने की हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जो देर रात हिंसा भड़की, जिस तरीके से पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया गया, पुलिसकर्मी कई घायल हुए, लेकिन इस मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पुलिसकर्मी जो कि मस्जिद से लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जो एक अभियान का हिस्सा था, लेकिन वहां पर ये उपद्रवी कट्टरपंथी भड़क उठे और इस तरीके से पुलिस पर पथराव किया गया। लेकिन अब इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शुभेंदु की चेतावनी, दंगइयों को सिर्फ जेल नहीं हर्जाना भी भरना होगा, ये चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों पर केवल मुकदमा चलाकर कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उनसे कराई जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि आसनसोल में जब इस तरीके से पथराव किया गया, ये तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। सीसीटीवी फुटेज से इन उपद्रवियों की पहचान करके अब इन्हें जेल में डाला जाएगा। एक तरफ सीएम शुभेंदु ने इस मामले में यह कड़ी चेतावनी उपद्रवियों को दे दी है और यह साफ कह दिया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते अगर कोई पकड़ा गया तो उन्हें अपनी निजी बचत से हर्जाना भरना होगा। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, जब पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का एक जिला डायमंड हार्बर, जो कभी अराजकता और गुंडागर्दी जिसकी पहचान थी, जिसके सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब वहां गुंडागर्दी नहीं बल्कि जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल सीएम बनने के बाद पहली बार शुभेंदु अधिकारी डायमंड हार्बर पहुंचे। जब शुभेंदु वहां पहुंचे तो पूरा इलाका भगवा रंग में रंग गया। उनके स्वागत में जबरदस्त भीड़ उमड़ आई। ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा जिला दौरा है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह वाकई चरम सीमा पर था। एक तरीके से ये भी कहीं ना कहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी धमकियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उसका जवाब देना जानते हैं। अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में चुनाव के दौरान ये कहा था कि तुम्हारी बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे यानेश कुमार 10 जन्मों में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल पर एक खरोंच तक नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब लगा दो। मैं पूरी भारत सरकार को चुनौती देता हूं, फाल्टाओ। फाल्टा यानी डायमंड हार्बर का ही एक विधानसभा सीट है जहां पर चुनाव होना है। उस सीट पर दोबारा चुनाव होगा और ये चुनौती उन्होंने दी थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं इस तरीके से अभिषेक बनर्जी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए। तो जिस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी वहां पर हुई है, उसका जवाब अब सीएम शुभेंदु अधिकारी देंगे, क्योंकि न सिर्फ वो डायमंड हार्बर पहुंचे बल्कि वहां पर पुलिस प्रशासन के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता भी उन्होंने की। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए, जबकि सभी एसपी, पुलिस कमिश्नर, ओसी और आईसी वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े हैं। कानून व्यवस्था और विकास को लेकर ये मीटिंग हुई है।
ये अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है और वहां का ये दौरा शुभेंदु अधिकारी ने किया है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। लेकिन ये जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत तगड़ा झटका है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर सीएम शुभेंदु की सरकार में हो रहे हैं, उसको लेकर नीतीश परमानिक जो कि मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। हालांकि पहले भी केंद्र में आप दफ्तर संभाले थे, मगर नॉर्थ बंगाल के एक स्पीकर, उसके बाद आप क्या कहेंगे सर? पहला दिन है ऑफिस का आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, केवल पार्टी नहीं, एक परिवार है। तो परिवार में सभी को समानता देना ये पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे दल ये करते हैं। और हर वक्त हम लोगों ने कि उत्तर बंगाल की लोग अपने आप को वंचित, निपीड़ित और लांछित बोलकर बार बार आवाज उठाया। मुझे लगता है आज कहीं जाकर उत्तर बंगाल के लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना दिन तक डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा था, कि ऐसा मानसिकता का पार्टी रूल कर रहा था, ऐसा मेंटालिटी का सीएम था और ऐसा मेंटालिटी का सरकार चल रहा था जो डिस्क्रिमिनेशन करता था। और आज ऐसा सरकार आया है, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सभी को समानता देता है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम। और उत्तर बंगाल से ये प्राप्ति निश्चित रूप से उत्तर बंगाल की लोग खुश है। और उत्तर बंगाल से लोग ऐसा सोचता है कि ये सिर्फ केवल भाजपा का जीत हुआ है, ऐसा नहीं, उत्तर बंगाल की हर व्यक्ति की जीत हुआ है। और ये सरकार केवल भाजपा की सरकार नहीं है, ऐसा नहीं सोचते। उत्तर बंगाल की हर आदमी ये सोचता है ये उनका अपना सरकार है। सर, उदयन गुह जो फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे दिनहाटा से, जो चार्ज संभाल रहे, हर एक दफ्तर में देखा जा रहा है कि कोई ना कोई उसमें करप्शन की नजर आ रहा है। तो आप क्या इसी दफ्तर में इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैंने कुछ फाइल देखा कि पिछले 5 साल में जिस तरह का करप्शन और जिस तरह का घोटाला इस दफ्तर में हुआ, निश्चित रूप उन सभी फाइलों का जांच किया जाएगा। और कुछ ऐसा कार्य भी हुआ, ऐसा जो कंस्ट्रक्शन और रोड्स की कार्य भी हुआ, जो कि बहुत ही उसका जो क्वालिटी है बहुत ही खराब है। निश्चित रूप से वो सभी जिन्होंने ये काम किया, कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी हो, सभी को बुलाया जाएगा और पहले तो इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। तो हम लोग जब भी कोई भी नए घर में बैठते हैं तो पहले सफाई का कार्य पहले होता है। तो आज पहले दिन पहले बैठा और जितना भी गंदगी है वो 15 दिन के अंदर उसको साफ करके फिर हम लोग यहाँ से भारत माता की जय की नारा लगा के, जय श्री राम की नारा लगा के उत्तर बंगाल की डेवलपमेंट के लिए पूरा आत्म को समर्पण कर देंगे। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है कल रात को, जब उन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान कि कोई मतलब अनडेमोक्रेटिक वर्ड उन्होंने यूज किया। देखिए, अभिषेक बनर्जी एक इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर है, जिन्होंने पैराशूट से आकर राजनीति करना शुरू किया। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस में कोई वर्षन लेता है, अगर वो घोड़े जैसा भागना चाहते हैं, तो उसका सामने ये एक अभिषेक बनर्जी को एक गाधे की, मतलब मैं उससे अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकता, मेरे सब चयन के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन वैसे गाधे को अगर लीडर बना देता है तो घोड़े कैसे भागेगा, कैसे दौड़ेगा। और ये अभिषेक बनर्जी जिस तरह का शब्द का चयन माननीय गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए किया था, मैं कहूंगा इतना बड़ा बात कहाँ गया, आज कहाँ जाके छुप गया। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार चलाया, जिस तरह से बंगाल में लॉलेसनेस हुआ, कहीं ना कहीं जाके इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी एक नंबर का जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगा, पुलिस निरपेक्षता के साथ कार्रवाई करेगा। तो आपने सुना, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो अब तक कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिस तरीके से अब तक धमकियों का दौर जारी था, अब उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इस तरीके से एक्शन होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।